हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ दवाइयों के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो उसमें पहला है एनाल्जेसिक। तो जो दवाई है वो दर्द से राहत देती है तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, मतलब कि पेन किलर। और यहाँ पे वो बिना सुलाए और बिना सुन्न किए यहाँ पे दर्द से राहत देता है। अगर वो हमें सुला के अनकॉन्शियस करके या फिर जो बाघ है उसको सुन्न करके हमें दर्द कम करता है तो वो होता है एनेस्थेटिक ड्रग्स। पे एनाल्जेसिक ड्रग्स में कॉमनली जो यूज होता है वो होता है पैरासीटामोल, वो आप जानते ही होंगे। तो वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्लास का दवाई है, मतलब कि वो दर्द को कम भी करता है। उसके अलावा देखें तो एंटीपायरेटिक मतलब कि वो बुखार को भी कम करता है। उसके अलावा यहाँ पे एनाल्जेसिक में NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि जो स्टीरॉयड ना हो और वो एंटी इंफ्लामेटरी मतलब कि सूजन को कम करे वैसी दवाइयाँ। तो उसमें एस्पिरिन है, आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, मीफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफेनाक सोडियम। NSAIDs वो दर्द को कम करती है, बुखार को कम करती है। उसके अलावा देखें तो खून को जमने नहीं देती, जिसमें देखें तो एस्पिरिन हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा ये सूजन को कम करती है, तो ये इनको बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स जो ओपियोइड्स होते हैं, पैथिडीन, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, तो ये सभी भी एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है। दूसरी दवाइयाँ रहती है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, मतलब कि जो लिपोप्रोटीन है, लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई को बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। इनको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स भी बोलते हैं, मतलब कि वो जो लिपिड हमारे खून में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में बढ़ जाता है, उनके खिलाफ जो दवाइयाँ देते हैं उनको बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रहती है तो इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है हमें स्टेटिन, जिसमें एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इजेटिमाइब है, यहाँ पे स्टेटिन जो है वो ज़्यादा यूज होता है। तो इसके और भी क्लासिफिकेशंस रह सकते हैं। देन आगे है एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स, मतलब कि खून को न जमने दे वैसी दवाई, तो उसको बोलेंगे एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स। तो इसके दो क्लासिफिकेशंस रहते हैं, एक होता है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स और दूसरा होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एंटी कोगुलेंट है वो जो खून जमने का प्रोसेस होता है उसको धीमा कर देता है, स्लो डाउन क्लॉटिंग प्रोसेस। उसके अलावा देखिए तो ये जो है वो फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है क्लॉटिंग फॉर्मेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको नहीं बनने देता, तो वो होता है एंटी कोगुलेंट दवाई, जिसको ब्लड थिनर मतलब कि खून को पतला करने वाली दवाई भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रह सकती है तो इसमें वारफेरिन सोडियम टैबलेट है, देन हिपेरिन सोडियम इंजेक्शन है। उसके अलावा देखिए तो एपिक्साबेन टैबलेट है। देन यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होता है, तो वो जो प्लेटलेट्स की कणिका होती है उनकी जो क्लम्पिंग होता है, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है प्लेटलेट्स की कणिका, तब क्लॉट फॉर्मेशंस होता है। ओके, तो वो जो क्लम्पिंग होता है उसको रोकती है, तो उसको उस दवाई को बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। जिसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रहती है तो इसमें एस्पिरिन है, देन क्लोपिडोग्रिल है। तो ये जो दवाइयाँ रहती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, मतलब कि जहाँ पे क्या रहता है कि खून की नली है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उसकी वजह से वो जो खून की नली का जो ल्यूमेन होता है, अंदर का जगह होता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से हार्ट है तो हार्ट के मसल्स को अच्छे से खून नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो दिमाग के अंदर भी खून अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से स्ट्रोक की कंडीशन रह सकती है। तो ऐसे कार्डियोवास्कुलर रोगों में उसके अलावा देखें तो स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए ये जो दवाइयाँ रहती है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है वो दी जाती है। तो यहाँ पे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे एस्पिरिन जो है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाई रहती है, पर वो खून को जमने नहीं देती, तो इसलिए यहाँ पे भी यूज़ होती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल के साथ में हमें कोई स्टेटिन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि एटोरवास्टेटिन है, तो ये भी इसके कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है। आगे का क्लासिफिकेशंस है एंटी हेलमिंथिक दवाई। तो एंटी हेलमिंथिक दवाई है वो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होती है, मतलब कि जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं उनके खिलाफ जो दवाई देते हैं उनको बोलते हैं एंटी हेलमिंथिक दवाई, जिनको वर्मीसाइड्स भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रह सकती है तो इसमें अल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, थियाबेंडाजोल है। तो ये सभी दवाई रहती है वो होती है एंटी हेलमिंथिक दवाई। देन होता है एंटी फंगल। तो एंटी फंगल जो है वो फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी फंगस दवाई। यहाँ पे कौन कौन सी रहती है तो यहाँ पे क्लोट्रीमेजोल है, मिकोनाजोल है। उसके अलावा देखें तो कैंडिड डस्टिंग पाउडर होता है, आपने एड्स देखा ही होगा, तो वो भी एक एंटी फंगल है। उसके अलावा देखें तो ये
यहाँ पे लुलिकोनाजोल जेल होती है, टर्बिनाफाइन जेल होती है। तो और एंटी फंगल दवाई है वो हमारा कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन में, रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन में और ऐसे स्किन इरिटेशंस की कंडीशन में भी दी जाती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।